हेलो गाइस, माय नेम इज रामकृष्ण साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एचटीएमएल लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले एचटीएमएल ट्यूटोरियल में हमने देख लिया था बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इंसर्टेड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, बीआर टैग और बहुत से जितने भी बेसिक फॉर्मेटिंग टैग होते हैं उसके बारे में हमने देख लिया है। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे आपको यह लिंक सजेशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एचटीएमएल में एट्रीब्यूट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट्स। मींस क्या हो, जो टैग का हम यूज करते हैं उसका एट्रीब्यूट जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, इतना समझ लीजिए। वैसे एट्रीब्यूट का कार्य टैग को एम्पलीफाई करना होता है। ठीक है, एम्पलीफाई का अर्थ होता है टैग के कार्य में उससे संबंधित अन्य प्रकार की सुविधा का विस्तार करना। जैसे आप मान लीजिए इमेज टैग के उपयोग करके ब्राउजर पर किसी इमेज को प्रदर्शित करा सकते हैं, परंतु किस इमेज को प्रदर्शित कराना है और उस इमेज के ब्राउजर के किस स्थान पर प्रदर्शित करना है, जैसे कि लेफ्ट या राइट, टॉप या बॉटम, ऐसे करके उसको कैसे प्रदर्शित कराना है, ये सब निर्धारण हमारा एट्रीब्यूट्स ही करता है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इसके लिए एट्रीब्यूट जैसे सोर्स SRC एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, और लंबाई चौड़ाई के लिए जो कि हाइट और जो कि विड्थ है उसका हम यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, एचटीएमएल टैग जो होता है हमारे एट्रीब्यूट के बिना अधूरा होता है। ठीक है, अधूरा माना जाता है। जैसे आप किसी एलिमेंट को ब्राउजर पर प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके साथ ही आप एक, जैसे कि आप किसी एलिमेंट को ब्राउजर पर प्रदर्शित मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके साथ ही आप उस एलिमेंट का कलर, बैकग्राउंड कलर इत्यादि को भी निर्धारित करना चाहते हैं, तो यह कार्य बिना एट्रीब्यूट के संभव नहीं है। ठीक है, मतलब बिना एट्रीब्यूट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मात्र एक टैग बस लगा सकते हैं और वो टैग हमें मात्र टेक्स्ट को डिस्प्ले करके देगा, लेकिन हम उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते बिना एट्रीब्यूट के। ठीक, बहुत सारे एचटीएमएल टैग होते हैं जिनके पास एक यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे जो एंचो टैग, जिसे हम क्या कहते हैं, ए टैग कहते हैं। यहाँ पर ए ए टैग कहते हैं। इस ए टैग में हमारा href जो है इसका एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, जो कि सिर्फ इसी में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका जो होता है एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहीं पर हम अगर स्टाइल को लेकर चलें, स्टाइल को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, स्टाइल हम कहीं भी किसी भी टैग पर हम अप्लाई कर सकते हैं और बैकग्राउंड को भी किसी भी टैग में यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड साइज होता है क्या, और बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं जिसका यूज हम किसी भी टैग में कर सकते हैं। वैसे ही आईडी और क्लास भी है जिसे हम किसी भी टैग पर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोर्स और एच आर एफ एट्रीब्यूट का यूज सिर्फ हम हाइपर लिंक के लिए यूज करते हैं, जिसे हम एंचर टैग भी कहते हैं। तो चलिए हम सभी एट्रीब्यूट को एक एक करके समझते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसे हम नाम देंगे HTML एट्रीब्यूट्स करके। हम लोग इसको .html करके सेव कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम पहला तो हमारा हमारा डॉक टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं और ये हमारा स्टार्टिंग पेज आ गया है और इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइटल व्हाट इज HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक, एट्रीब्यूट्स, HTML में एट्रीब्यूट्स क्या है इसको हम टाइटल दे देते हैं और यहाँ बॉडी टैग में हम सभी एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। ठीक, मान के चलिए आपके पास एक एंश्योर टैग जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं उसको ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं ए और देखिए इसका एट्रीब्यूट जितना भी होगा हमें यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स इसका हो सकता है करके। ठीक, जितने भी यहाँ पर ATTR लिखा है सभी इसका ए टैग का एट्रीब्यूट है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमारा href है, रिलेशन है, टाइटल है और नेम है, करेक्टर सेट है और एक्सेस की है, क्लास है, डायरेक्टरी है, href लैंग्वेज जो है, href लैंग्वेज है, आईडी है और ऑन ब्लर है, ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन फोकस है, ऑन की डाउन है। ये सभी हमारे एट्रीब्यूट्स ए टैग के अंदर आते हैं। ठीक, ये सभी हमारे इसके लिए क्या है, एक यूनिक है। ठीक, इस टैग के लिए ये एक यूनिक एट्रीब्यूट्स है, इसी को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ए टैग को लिंक कराने के लिए लेते हैं। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक जो भी है उसको लिंक कराने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। अगर हम इसे विदाउट एट्रीब्यूट्स का यूज करें तो क्या यह हमें एक्सटर्नल लिंक पर लेकर जाएगा? चलिए ट्राई करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं HTTPS जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और यहाँ पर लिख देते हैं www.rkonline.in करके। ठीक, और यहाँ पर जो एंचर टैग है उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, और इतना करके हम सेव करके ब्राउजर पर अगर रन कराएंगे, ठीक, यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और ब्राउजर को ओपन करने के बाद इसको कॉपी फाइल पाथ
एंड यहाँ पर पेस्ट। ये आ गया हमारा, किंतु ये ब्राउजर में मात्र हमने टैग का यूज करके ये डिस्प्ले को ये यूआरएल को डिस्प्ले बस कराया, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जैसे कि href है, यहाँ पर href टैग को लिखें और इसी को हम अगर कॉपी करके यहाँ पर इसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर डाल देते हैं, तो यह क्या करेगा, जब भी हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें इस वेबसाइट पर हमें ट्रांसफर कर देगा, मतलब रिडायरेक्ट कर देगा। इसको सेव करते हैं और सेव करने पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिंक आ गया है, अंडरलाइन करके यहाँ पर लिंक अभी आ गया है और यहाँ पर सजेशन भी दे रहा है। देखिए यहाँ पर हुआ दे रहा है, आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ दे रहा है कि कौन सा लिंक दिया है करके। ऐसे करके एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमें रीडायरेक्ट कर देगा archaeology.in पर करके, ठीक। ये होता है एट्रीब्यूट का कार्य, जो कि क्या करता है, हमें किसी भी टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंचोर टैग में और बहुत सारे से एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका यूज हम अलग अलग जानकारी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टारगेट ले लेते हैं, तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट विंडो पर ओपन करके देगा इस लिंक को, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम टारगेट में लिख लेते हैं ब्लैंक करके, ठीक। ब्लैंक ऐसे नहीं लिखा रहता है, ब्लैंक लिख लिए और इसके आगे जो है अंडरस्कोर लेते हैं, तो हमें ये ब्लैंक जो है ब्लैंक विंडो में हमें रिडायरेक्ट मतलब लिंक को ओपन करके देगा। देखिए रिफ्रेश किया और इसको अगर हम इसमें हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू विंडो पे ओपन करके दे रहा है, ठीक। टारगेट एट्रीब्यूट तो समझ में आ गया होगा। और अगर आंसर टैग में हम और देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, रिलेशन भी होता है, ठीक है। रिलेशन एट्रीब्यूट भी आता है, जैसे कि रिले, जिसे हम REL से इंडिकेट करते हैं। रिलेशन एट्रीब्यूट्स में हम दो वैल्यू देते हैं, एक होता है फॉलो करके और एक होता है नो फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर हमारा खुद का वेबसाइट का लिंक होगा तो हम फॉलो देते हैं, फॉलो। और अगर एक्सटर्नल होता है जिसे हम अवॉइड करना चाहते हैं, नो फॉलो करके लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमारा ये तो इंटरनल है, हमारा वेबसाइट का लिंक है, तो इसको हम फॉलो करके करेंगे, ठीक। इसमें वैल्यू सिर्फ फॉलो देंगे। तो यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट होता है, ये जो रिलेशन जो एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर हमें शो नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, वी पेज सोर्स में जाकर देखेंगे और यहाँ पर रिलेशन जो है फॉलो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, और भी एट्रीब्यूट्स का यूज हम इस ए टैग पर लगा सकते हैं। जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट को भी यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब ए टैग को कोई भी क्लास देने के लिए, उसका नाम देने के लिए आईडी और क्लास का एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पर हम क्लास ले लिए, क्लास में अगर इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि ये आंसर टैग है, ठीक भाई, ये हमारा लिंक है, ठीक। लिंक करके इसको हम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक इसको नाम दे देते हैं। नाम क्यों देते हैं, जब हम इसको स्टाइल करना होता है, ठीक है। इसको इस टैग को स्टाइल करने के लिए एक हमें क्लास की आवश्यकता होती है और एक होती है आईडी की, ठीक। आईडी और क्लास की सहायता से हम CSS के माध्यम से इसको हम स्टाइल कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट एक से एक फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन हुआ है ना, उसको हम नॉन कर सकते हैं, मतलब अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसको नॉन कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन होगा उसको नॉन कर सकते हैं हम, और बहुत सारे हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, हुअर को चेंज कर सकते हैं, इसमें हुअर दे सकते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होती है जिसका यूज हम एट्रीब्यूट देकर, उसके नाम देकर उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। ये हुआ हमारा, ये हमारा आईडी जो है, लो भाई आईडी दे दिया, ये हमारा लिंक टैग है, तो लिंक टैग करके हम दे देते हैं, ठीक। आईडी दे दिया, एक स्पेसिफिक आईडी क्या होता है, एक यूनिक चीज होता है, मतलब पूरे वेब पेज में एक यूनिक आईडी होना चाहिए। अब आते हैं इमेज टैग पर। अगर आपके पेज में एक इमेज को लेना चाहते हैं तो हम इमेज टैग का यूज करते हैं, जिसे हम IMG टैग कहते हैं, ठीक है। अगर इमेज टैग ले लिए, देखिए एंटर करते ही ये हमें एक बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट को लाकर दे रहा है, बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट को प्रिंट कर रहा है, जो कि SRC सोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सोर्स मतलब कहाँ से आप इमेज को ला रहे हैं, वो उसको यहाँ पर डालें करके, तो सोर्स करके हमें बाय डिफॉल्ट देता है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर सोर्स करके लिखा था, और जो सोर्स एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, हमें इमेज की फाइल की लोकेशन का पता देता है, ठीक है। वहीं से हमारा इमेज जो है यहाँ पर वेब पेज पे आएगा करके, ठीक। तो फटाफट मैं इस फोल्डर में एक इमेज डालूंगा, और इमेज डालकर क्या करेंगे, उसको लिंक कराएंगे अपने वेब पेज में। इस फोल्डर में एक इमेज डालेंगे और उस इमेज को यहाँ पर अपने वेब पेज में लिंक कराकर देखेंगे, ठीक। उसके अंतर्गत कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और आते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। उसी इमेज के फोल्डर में हमारे सभी जितने भी इमेज रहेंगे वो प्रॉपर तरीके से रहेंगे, ऐसे में बिखरा हुआ दिखता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, जो कि
नहीं, पूरा इमेज ही लिख लेते हैं, जो कि पूरा इमेज नाम से हम इसको सेव करेंगे, ठीक। और इस इमेज के अंदर ही जितने हमारे इमेज रहेंगे वो आएंगे। तो यहाँ पर फटाफट मैं एक इमेज वहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि इसको डाल देता हूँ मैं। और कॉपी किया, वहाँ पर जाकर HTML ट्यूटोरियल है, यहाँ पर इमेज में जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक इमेज हमारा आ गया है, जो कि नाम जो है RK ऑनलाइन करके है, और जो कि JPG फॉर्मेट में है। तो यहाँ फॉर्मेट को याद रखना है, यहाँ पर लिंक कराने पर हमें फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है। तो चलिए उसको RK ऑनलाइन डॉट JPG फाइल है, उसको यहाँ पर इमेज जो है उसको यहाँ पर लिंक कराते हैं। लिंक कराने के लिए सिंपल क्या है, हमारा पहला तो इमेज फोल्डर है, ठीक। इमेज फोल्डर के बाद स्लेश देंगे, स्लेश देने के बाद उस फाइल का नाम देंगे, जो कि नाम है RK ऑनलाइन डॉट JPG करके है, उसका एक्सटेंशन जो है JPG है। तो यहाँ पर JPG कर दिया, इसको सेव किए और ब्राउजर पर हम रन कराएंगे। बूम, देखिए गाइस ये लिंक हो गया है। लेकिन ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है, ना कि सेंटर में है ना तो राइट में है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है। और इसी को डिफाइन करने के लिए, सेंटर लेफ्ट राइट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट को लगाएंगे, जिसे बोलते हैं अलाइन करके, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट करेंगे। अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, हमें तीन ऑप्शन देता है, ठीक है। अलाइन जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर, वो हमें तीन ऑप्शन देगा, एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट होगा, एक होगा सेंटर करके, ठीक। तीन ऑप्शन देगा हमें, जो कि हॉरिजॉन्टली अलाइन टैग्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन टैग्स जो होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली इमेज को अलाइन करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं सेंटर को, यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं। और सेंटर करने के बाद देख लेते हैं यहाँ पर सेंटर हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि ये सेंटर पर ही है, ठीक। अगर इसको हम राइट अलाइन करके देखते हैं, तो यहाँ पर ये राइट अलाइन हो गया। और यहाँ पर अगर हम इसको डिलीट करते हैं, इसको हम अगर लेफ्ट अलाइन करते हैं, तो लेफ्ट अलाइन करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक। ये होता है हमारा अलाइन एट्रीब्यूट का कार्य। और देख लेते हैं इमेज टैग पे क्या आता है। एक आता है हमारा विड्थ, ठीक है, विड्थ एट्रीब्यूट आता है। और एक आता है हमारा हाइट एट्रीब्यूट, ठीक। हाइट जो है एट्रीब्यूट भी आता है हमारे इमेज टैग के अंतर्गत, ठीक। तो यहाँ पर इमेज का विड्थ देंगे, मतलब चौड़ाई दे देंगे। और यहाँ पर इमेज का हाइट में इमेज का ऊंचाई देंगे, ठीक है। तो विड्थ मैं सेट कर लेता हूँ 150 एंड यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 150, जो कि सभी तरफ से बराबर एक स्क्वायर में हमें डिस्प्ले कराकर देगा। यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर रन किया है, तो देखिए इमेज का जो विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पर सेट हो गया, 150 पिक्सल का ये हो गया है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम इस टैग को क्या करेंगे, टैग में टाइटल भी देना चाहते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं हम। टाइटल देना इमेज को, जैसे कि यहाँ पर इमेज पे होवर करने पर, इमेज के ऊपर माउस ले जाने पर कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा है, मतलब ये इमेज किस लिए है हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर अगर हमें पता चले कि यूजर यहाँ पर क्लिक करे तो इस इमेज किस लिए है, तो इसके लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, जो कि बताएगा दिस इज अ लोगो ऑफ माई वेबसाइट, ठीक। ये हमारे वेबसाइट का लोगो है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। और यहाँ पर जब भी यूजर यहाँ पर जब भी माउस को लेकर जाएगा, तो वो बता देगा ये इस इमेज का हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर माउस को ले जाने पर देखिए यहाँ पर आ रहा है दिस इज लोगो ऑफ माई वेबसाइट करके, जहाँ जो हमने यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखा था। यह हो गया हमारा टाइटल एट्रीब्यूट्स। और इमेज टैग के अंतर्गत और भी बहुत सारे टैग आते हैं, जैसे कि बॉर्डर भी आता है इसके अंतर्गत। बॉर्डर ले सकते हैं इमेज में, जो कि चारों तरफ बॉर्डर हमें रिड्यूस करके देगा, ठीक है। तो बॉर्डर भी लेकर देख लेते हैं। बॉर्डर जो होगा हमारा 1px होगा, ठीक है। जो देखिए रिफ्रेश करने पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। वैसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमें यहाँ पर सजेशंस के साथ मिल रहा है, क्या क्या होता है। हॉरिजॉन्टली स्पेस होता है, वर्टिकल स्पेस होता है, ये सब को आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको क्या है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप फास्ट HTML वर्क कर सकेंगे और उसके बारे में जान सकेंगे, ठीक है। तो तब मैं सजेशन देने वाला हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक। और बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, ऑन ब्लर है, मतलब इमेज में ब्लर दे सकते हैं, ठीक है, फोकस कर सकते हैं इमेज को। ये सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ऐसा है एट्रीब्यूट्स के बारे में तो आपको पता चल गया है एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमें किसी भी टेक्स्ट का, HTML टेक्स्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इतना आप याद कर लीजिए, इतना जरूरी है, क्योंकि हमें देखिए एक टैग, ये सिंपल टैग जो है HTML एट्रीब्यूट्स के बिना अधूरा माना जाता है। क्यों अधूरा माना जाता है, जैसे कि अब मान के चलिए जितने भी एट्रीब्यूट्स उसको डिलीट कर देंगे, तो सिर्फ ये मात्र हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने का काम करेगा, जो कि कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हम अगर प्लेन टेक्स्ट में भी अगर टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएं, तो भी ये हमें डिस्प्ले कराकर देगा। इसलिए कहा गया है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो टेक का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है।
ठीक। HTML एट्रीब्यूट्स क्या है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे HTML ट्यूटोरियल को जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करना ना भूलना, क्योंकि हम डेली अपडेट करते हैं HTML से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल हम बिगनर के लिए अपलोड करते हैं। HTML ट्यूटोरियल को बिगनर को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बिगनर को लेकर चल रहे हैं। जितने भी बिगनर है वो यहाँ से बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।